हाय गाइस, कैसे हो तुम सभी और कैसे कट रही है आपकी ज़िंदगी। और मैं लेकर आ चुका हूँ एक न्यू एनिमे की हिंदी डबिंग, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि इस एनिमे की हिंदी डबिंग में आपको दो कपल्स के बीच की ट्रेजिडी लव स्टोरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का बंदा है, ये अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी इसकी बॉस आती है और इसे बहुत ज़्यादा डांट कर बहुत ज़्यादा काम देकर चली जाती है। तभी एक सुंदर सी लड़की आकर हमारे मेन कैरेक्टर को गुड मॉर्निंग बोलती है, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे कुछ भी नहीं बोल पाता और बस बैठा रह जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र साइड में बैठी हुई एक सुंदर सी लड़की पर जाती है, जिसे वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और काम करने लग जाता है। शाम को अपना काम कर कर घर पर जाता है और खाने बनाने लग जाता है, और वो अपने खाना बनाकर लाकर अपने बिल्ली कामा को बुलाता है, और अपने बिल्ली कामा को बुलाने के बाद वो उसके साथ खाना खाने लग जाता है। और खाना खाते खाते बातें करता है कि कामा, आज वो फिर से लड़की मुझे घूर रही थी, और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मुझे कच्चा काट कर खा जाएगी। ऐसी बातें करते हुए वो बैठा रहता है और सो जाता है। और इसके अगले दिन जब सभी लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा नोबड़ापंती करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आलसी किस्म का बंदा है और वो आलसी होकर काम कर रहा था। तभी हमारे एमसी की नज़र साइड में खड़ी हुई एक सुंदर सी लड़की पर जाती है, जो कि हमारी एनिमे की लीड एक्ट्रेस है, जिसका नाम है हांजो जिसान। ये बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत अच्छी लड़की है। हमारी हांजो जिसान बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन इसके साथ कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि ये जब भी बात करती है तो दूसरे लोगों को घूरने लग जाती है, जिससे दूसरे लोग डर उसे ऐसा घूरते हुए देखकर हमारा एमसी भी डर जाता है, और वो डर कर अपना काम करने लग जाता है और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। फिर हमारे हांजो जिसान जाकर अपना काम करके कंप्लीट कर लेती है, और फिर हमारे हांजो जिसान काम कंप्लीट करके घर पर पहुँच और फिर हमारी हांजो जिसान घर पर जाकर टेबल पर बैठ जाती है, और टेबल पर बैठकर मैप निकाल लेती है, और मैप निकाल कर उसे ऐसे घूरती है जैसे कि वो रियलिटी में उन सब चीज़ों को देख रही है, और उन्हें देखकर खुश होती रहती है, और पूरी रात ऐसे ही निकाल देती है। फिर अगले दिन हमारी जो जेटीसी कंपनी है, उसमें उसकी बॉस सभी को बुलाती है, और सभी को बुलाकर एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए मीटिंग करने लगती है, लेकिन सभी उससे परेशान हो जाते हैं। तभी हमारी बॉस कहती है कि हमें अगले साल अलास्का में भी एक ब्रांच खोलनी है, जिसके लिए हम किसी एक बंदे को वहाँ पर भेजने वाले हैं, और उसे भेजने के लिए हमें एक अनमैरिड बंदे की ज़रूरत है। ये सुनकर हमारा एमसी बहुत ज़्यादा डर जाता है, और डर कर अपना हाथ उठाता है और बोलता है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन उसकी बॉस उसकी खिल्ली उड़ाते हुए मना कर देती है। फिर शाम को हमारा एमसी गार्डन में टहल रहा होता है, तभी वह टहलते टहलते ब्रिज पर से जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही हांजो जिसान पर जाती है, और उसे देखकर वो नर्वस हो जाता है, और हांजो जिसान भी उसे देखकर नर्वस हो जाती है। फिर वो ब्रिज पे एक दूसरे के पास से निकलते हैं, लेकिन तभी हमारा एमसी थोड़ी सी बातें करते हुए उससे कहता है कि मैं अगले महीने से जॉब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अलास्का नहीं जाना है। तभी हमारी हांजो जिसान कहते हैं कि ये वही बिल्ला है ना जिसके लिए तुम अपनी जॉब छोड़ रहे हो। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, ये वही बिल्ला है, लेकिन ये बिल्ला नहीं, मेरा दोस्त है, जिसके लिए मैं अपनी जॉब छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि इसके सहारे ही मैं जीता हूँ, क्योंकि इसके बिना और कोई भी नहीं है मेरे साथ, और खाली वक्त में टाइम पास करने के लिए। तभी हांजो जिसान हमारे मैन कैरेक्टर से बातें करते हुए कहती है कि मुझे एक आइडिया है कि हम शादी कर लेते हैं, और ये सुनकर हमारा मैन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो तभी कहती है कि हम शादी करने की बस एक्टिंग करेंगे, नकली शादी करेंगे। और हमारा मैन कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि किसी भी लड़की ने आज तक उससे बातें भी नहीं की, लेकिन हांजो जिसान ने तो सीधे शादी के लिए पूछ लिया। और तभी वो आइडिया बताने लगती है कि हम बस नकली शादी करेंगे, और कुछ महीनों बाद में हमारी नकली शादी के बारे में सभी लोग भूल जाएंगे, और ये बातें करके वह तैयार हो जाते हैं। फिर अगले दिन हमारे जो दोनों लोग होते हैं, हमारा मैन कैरेक्टर और हांजो जिसान, ऑफिस में जाते हैं, और ऑफिस में जाकर हमारी जो बॉस होती है उनसे कहते हैं कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। और शादी की बात सुनकर हमारी जो बॉस होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और बोलती है कि अच्छा, तुम दोनों शादी कर रहे हो, बहुत अच्छा, तुम कब से डेटिंग कर रहे हो और कब से एक दूसरे के साथ रह रहे हो रिलेशनशिप में। ये सुनकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं दोनों, लेकिन उनकी बॉस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होकर बोलती है ठीक है, तुम दोनों शादी कर रहे हो, और फिर अब जाकर तुम अपना काम करो। उनकी बॉस उन दोनों को कहीं पर बुलाकर उन्हें उनकी शादी के लिए कांग्रेट्स कहने लगती है, और ये सब देखकर वो दोनों नर्वस हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कहीं भांडा तो नहीं फूट जाएगा, और सभी क्या क्या हुआ है ऐसा बात कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। तभी साइड में एक कलीग और बॉस बात कर रहे होते हैं, कहीं इनकी शादी नकली तो नहीं है। ऐसा कहकर कलीग बोलने लगती है मुझे तो शक है इन पर। तभी हमारी बॉस एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलती है हाँ, मुझे भी लगता है इनकी शादी नकली है। लेकिन पता नहीं बॉस को क्या ही मच जाता है अंदर से, वो अचानक ही बहुत ज़्यादा पीने लग जाती है और हंसी मजाक करने लग जाती है। तभी हमारी जो हांजो जिसान होती है वो बहुत ज़्यादा पीकर आती है, और आकर कहने लग जाती है कि मैं आप सभी के लिए गाना गाना चाहती हूँ, और ऐसा कहकर वो सभी के लिए एक गाना गाने लग जाती है।
और वो इतना बेसुरा गाना गा रही होती है कि सभी लोग उससे परेशान हो चुके होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बेइज़्ज़ती नहीं करता है, ना ही उसको कुछ बोलता है, उसे गाने देते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा शांत होकर बैठा रहता है और सोचता है कि हाँ, जो शान कितना बुरा गा रही है, लेकिन फिर भी कोई भी उसकी बेइज़्ज़ती नहीं कर रहा है, उसे बुरा नहीं बोल रहा है, सभी लोग उससे प्यार करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं और सभी लोग उससे प्यार करते हैं। ऐसा कहकर सभी पार्टी कर लेते हैं और पार्टी कंप्लीट होने के बाद हांजो सान और हमारा मेन कैरेक्टर साथ में जा रहे होते हैं और हांजो सान ने बहुत ज़्यादा पी रखी होती है। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाती है बाहों में, और बाहों में गिरने के बाद दोनों लोग नर्वस हो जाते हैं और वो नर्वस होकर हांजो सान कहती है सॉरी मैं जाती हूँ, ऐसा कहकर वो चली जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोकता रहता है, लेकिन वो सोचता है कि यार हांजो सान ने हम दोनों के लिए कितना कुछ किया, मुझे कुछ तो करना चाहिए था, काश थैंक यू बोल देता या उसके साथ गाना गा लेता। ये सब सोचता रहता है और दिन भी बीत जाता है। अगले दिन हमारी जो लीड एक्ट्रेस हांजू सान होती है, वो बोलती है कि मैं ना अगले दिन हमारी लव स्टोरी तैयार करने के लिए पूरे शहर भर में घूमूंगी और अपनी लव स्टोरी तैयार करने की कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर वो अपने जो मेन कैरेक्टर होता है उससे बातें करती है और कहती है कि तुम मुझे अपनी डिटेल्स दे देना ताकि मैं आसानी से लव स्टोरी तैयार कर लूँ। ऐसा कहकर वो लव स्टोरी तैयार करने लग जाती है, सारे शहर में घूमकर फ़ोटो खींचने लग जाती है, होटल्स में जाती है, रेस्टोरेंट में जाती है। फिर शाम को वो दोनों वहाँ पर ब्रिज पर जाते हैं और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से आ जाता है और एक अच्छा सा मूवमेंट बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े नर्वस हो जाते हैं। फिर वो दोनों नाइट के समय झूले पर जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो दोनों बैठ जाते हैं और हमारी जो लीड एक्ट्रेस हांजो सान होती है वो उसके साथ ही बातें करने लग जाती है और कहती है कि मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, लव स्टोरी तैयार की। और फिर वो अपनी जो रिंग ली हुई है बॉक्स वो दिखाती है और कहती है कि हमारी मैरिज रिंग है और हमें इसे एक्सचेंज करना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो बहुत महंगी होती है, लेकिन हमारी जो हांजो सान होती है वो कहती है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा सस्ती और टिकाऊ है और बहुत ज़्यादा अच्छी और असली की तरह दिखती है। ऐसा कहकर वो उसे दे देती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे ले लेता है और फिर वो बैठे रहते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं उनके साथ और बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। फिर हमारी जो हांजो सान होती है वो उससे कुछ बातें करते हुए कहती है कि मैंने पूरी लव स्टोरी तैयार कर ली, लेकिन मुझे एक सीन नहीं तैयार हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कौन सा सीन नहीं तैयार हुआ? तभी इस थोड़ी सी खराब है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो प्लीज़। आगे आने वाले इस चैनल के अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमे मिलने वाले हैं। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताना और ऐसे ही मज़े एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब टू क्लोवर एक्सप्लेनेशन।